प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन्ना में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभल कर रखा, रात भर हिफाजत और निगहबानी की। और खुदा कितना हमें प्यार करता है। और खुदा की हज़ूरी में बढ़े और खुदा के कलाम की तरफ लौटते हैं। और खुदा की कलाम से हम देखते हैं इकबार की किताब जो हमारे बुजुर्ग मूसा को दी गई, जिसको तारीख में यूज किया गया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस आयत में और मुक़द्दस बाब में, मुक़द्दस बाब 16 मुक़द्दस आयत 29 चांद आयत पर गौर करेंगे। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना और उस दिन को हुआ देश का हो या प्रदेश का हो, जो तुम्हारे बीच बामकाम किसी तरह का काम न कराना उस दिन, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा का दिन। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद की हजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे आराम का दिन है, खास आराम का सबत का दिन है। तुम उस दिन को अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने बनी इस्राएल के लिए मूसा अपने बंदा को जब बुलाया तो 40 दिन उसने रोजा रखा था। और 40 दिन तक रोजा रखकर खुदावंद के हजूर आया और खुदा ने उसको 10 अहकाम लिख कर दिए तख्ती के ऊपर। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, जब खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना बिन मत्ती को खुदा ने कलाम जाहिर किया, नाज़िल किया, तो उसको कहा, उठ नैनवा की तरफ जा और उनके खिलाफ मनादी कर और उनको कहना कि 40 दिन के बाद इस शहर को तबाह किया जाएगा। और उनने जाने से दरेक कर लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा कहने का मतलब है, खुदा ने मूसा को 40 दिन का हुक्म दिया और उसने 40 दिन रोज़ा रखा। और नैनवा के लोगों ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा और उनके ऊपर जो आफत आनी थी वो टल गई। आज हम भी अपनी जिंदगी पे गौर करें। ये खुदा का एक कानून है
कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो जब हम अपनी जान को दुख देते हैं तो यकीनन हम पाक किए जाते हैं और पाक ठहराता है खुदा। तो जब हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाहों का लोड लेकर वापस लौट जाते हैं तो वो गुनाहों का लोड जो है, बोझ है, वो हमारे लिए कब्र का अजाब है। अपने आप को खाली करना, रोजा रखना या 24 घंटे खुदा की हजूरी में रहना, 24 घंटे के लिए जब खुदावंद की हजूर आते हैं तो यकीनन आसमान खुल जाता है और यकीनन खुदा आपके साथ हम कलाम होता है। और उस वक़्त खुदा की आँख, हर वक्त उसकी आँख लगी है, लेकिन जब उसकी हजूर आते हैं तो फिर वो करीब आ जाता है। खुदा का ये वादा है कि तू मेरी तरफ एक कदम लौटेगा तो मैं तेरी कदम 2 कदम बढ़ूंगा और तुझे बरकत दूंगा और तुझे संभाल लूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर। मेरे अजीजों, जब खुदा ने मूसा, बुजुर्ग मूसा को हुक्म दिया कि बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से लेकर निकल, तो उनका 40 दिन का सफर था जो उनने 40 साल लगा दिए। क्यों? क्यों उनके अंदर कुछ लोगों ने बुड़ बढ़ाए मूसा के खिलाफ। हम वहाँ पे चंगे थे, वहाँ पे रिज़्क खाते थे, बेशक हम मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन मूसा ने हमें गलत राह पर चलाया है और इस वजह से 40 दिन के बावजूद 40 साल सफर करना पड़ा। आज भी जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जब हम खुदा के कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा सब्र जो है वो कम होता है। क्यों? गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब रोजा रखकर अपने खुदा के हजूर आते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, उनकी जिंदगी को खुदा दराज करता और उनको बरकत देता है और उन पर अपना हाथ बढ़ाता है और उनको दुख से, मुसीबत से, बुरे मंसूबों से, बुरे इरादों से बचा लेता है। मेरे अज़ीज़ों, रोजा रखना, पाक होना और अपनी जिंदगी को बदलना, मेरे अज़ीज़ों, मौसम की लिहाज के साथ जो पौधे हैं उनकी तरफ देखें, क्योंकि पौधा भी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी जो जमीन से वो पानी को खींचता है उसका असर दिखाता है। पौधा के अंदर एक अपनी जान है। जिस पौधे के अंदर जान है वो मौसम के लिहाज के साथ अपने पत्ते, अपनी कॉम्पलें निकालता है और वो बढ़ता है। तो जबकि हम भी जानदार हैं, हम भी अपनी जिंदगी के अंदर गौर करनी है, फिक्र करनी है, तवज्जो करनी है, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए भेजा गया है, ताकि हम खुदा के कलाम को सुने और अपनी जिंदगी को बदलें। तो जब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, हम एक सूखे दरख्त की मानद बन जाते हैं। सूखा दरख्त जो है वो हर वक्त
सूखता और कम होता जाता है, क्योंकि जो हरा भरा दरख्त है, जो जानदार दरख्त है, वो बढ़ता है, फलता है, वो ताकतवर होता है, वो मजबूत होता है। तो जब दरख्त सूख जाता है, उससे गिरना शुरू हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, हम भी जब जानदार हैं, मजबूत हैं और खुदा का रूह हम पर बसा हुआ है, और हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को बदलते हुए खुदा के हजूर, खुदा के कलाम के ताबा, खुदा की हजूरी में आए, तो यकीनन हमारी जिंदगी बढ़ेगी और उनकी जिंदगी को खुदा दराज करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में जिस शख्स ने एक गुनाह किया तो उसने 930 साल उम्र पाई। उसने गुनाह कर तो लिया, लेकिन बाद में पछताया और फिर खुदा का डर, फिर खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखता रहा, और बनी नौ इंसान आदम जात गुनाह में बढ़ती गई है। लेकिन आदम की 930 साल उम्र उसने जमीन पर रहकर पाई थी। मेरे अज़ीज़ों, नूह नबी के बेटा जिसकी 972 साल थी, मेरे अज़ीज़ों, आदम के बेटों के दोतों की इसी तरह 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। मेरे अज़ीज़ों, 100 साल के बाद, 80 साल के बाद उनकी घर औलाद होती थी। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि हम खुदा की हजूरी में ठहरें, ताकि पाक किए जाएं और पाक होकर खुदा की हजूरी में ठहर जाएं, मुकद्दस हो जाएं। और जो मुकद्दस लोग होंगे वो आसमान की बादशाही के शहरी होंगे। तो जो गुनाहगार, बेकार और जिनको खुदा और खुदा का बेटा यीशु कहेगा, ए बीतकारो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत नहीं। वो आसमान की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते। नशेबाज खुदा की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते। मुजरा देखने वाले खुदा की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते। और बुरे मंसूबे अपनी जिंदगी के अंदर रखने वाले खुदा की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, सियालकोट के इलाका में एक नौजवान, एक आदमी ने चर्च के लिए जगह दी और कहने लगा कि मैं अब गुनाहगार नहीं रह गया, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। तो एक पासवान ने वहां पे खड़े होकर कह दिया उसी जगह पे, मेरे भाई, आपके गुनाह माफ नहीं हुए जब तक आप गुनाह की माफी नहीं मांगता। रोजा हमारे गुनाहों का कफारा है। रोजा रखना, अपने आप को पाक करना, खुदावंद के हजूर आना, खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देना। रोजा जो है पाक, मुकद्दस, तारीन हमारी जिंदगी का एक मजहबा है। हम अपनी जिंदगी को रोजा के लिए तैयार बेदार करें, ताकि रोजा हमारे निजात का वसीला है। खुदावंद के अजीम बाबरकत मोतबर कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदावंद के हज़ूर दुआ मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लश्कर के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पात्र को बेच, मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर, मेरी कुव्वत तू ही है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावंद, मैंने तुझको माजूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, जो आज का कलाम बयान किया गया, मेरी और मेरे घराना, बीवी, बच्चों के लिए, आस पास पड़ोसियों के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और तेरे कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं। आज के कलाम के वसीला हमें बरकत देना, ताकि तेरा पाक कलाम मोतबर है, ला तब्दील है, ला खता है, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं। तेरे कलाम के वसीला निजात पा लेती हैं। तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चूराग है। बाप आसमानी, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे बाप आसमानी, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे, ताकि सुनकर तेरे कलाम को, तेरी आवाज को, तेरे कलामी खुदा ला तब्दील को ईमान लाए और तेरे हजूर बढ़े और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें और अपनी जिंदगी के अंदर अपनी अपनी जान को दुख देना और खुदावंद के हजूर पाक मुकद्दस ठहरना। खुदावंद तेरे जलाल का वसीला ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, बाप आसमानी, आज की खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज की रहनुमाई के लिए, मेरे घर, किराना, बीवी, बच्चों के लिए, बाप आसमानी, आज पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला बादी शहर के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग मांगता हूँ। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत, तेरा फजल वाला हाथ बढ़ता जाए। मेरे मुल्क के तमाम अदारों के लिए तेरा बरकत वाला हाथ बढ़े, ताकि तमाम बुरे मंसूबों से तू ही बुझाने वाला खुदा है। आज का तेरे हजूर जिक्र बखुर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। आज का तेरे हजूर जिक्र बखुर की माना ठहरे। वापस मानी पाक फौज के लिए तेरी बरकत वाला हाथ चाहता हूँ, ताकि खुदावंद तेरा बरकत वाला हाथ पाक फौज पर बढ़े और सारा जलाल तुझे मिले। तमाम अदलिया के लिए तेरा बरकत वाला हाथ चाहता हूँ। मुल्क के अनाज पर तेरा बरकत वाला हाथ हो, ताकि दूसरे मुल्कों को
जखीरा दे सके। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और भर कर दे। आज का तेरे हजूर जितना बखुद की माना ठहरे। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी काम के साथ साथ रहना, मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे मलिक की कबीना के साथ रहना, बरकत देना। जैसा कि खुदावंद तूने नैनवा के लिए 40 दिन का रोजा रखने के लिए तैयार बेदार किया, तो खुदावंद आज मेरे मुल्क के अंदर दोनों कौमों के अंदर तूने वक्त दिया ताकि हम पाक और मुकद्दस ठहर कर अपने मुल्क की तरक्की का बायस बने और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। खुदावंद आज का तेरे हजूर जितना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ रहना, उनके घरानों के साथ रहना, उनको बरकत देना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना, खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना, ताकि 2025 के अंदर उन जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें और बहुत सारी जिंदगियों को तेरे मजहब पर लाने का वसीला ठहरे। बाप आसमानी अपना हाथ बुढ़ाए रखना। उन बीमारों को मैं तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ जो जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि तूने शिफा देता है और तमाम दुख मुसीबत से रहाई से निजात देता और उनको खुशी बख्श देता है। वापस मानी में उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, बे औलाद है, उन बेटियों को औलाद से मीरास दे ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के दिन पाकर तेरी हजूरी में बढ़े और वो जोड़े तेरे हजूर सजदा करें और तेरे नाम की जय जय करें। वापस मानी जितनी मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, खादम हैं, डीकन हैं, एल्डर हैं, मुबशर हैं, खुदावंद तुमको आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर ताकि बहुत सारी जिंदगियों के लिए बुझाने का वसीला ठहरे और बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। उन बेटियों को, उन बेटों को, उन बहनों भाइयों को मैं तेरे सलीब के नीचे लेकर आता हूँ, तेरे पाक लहू की ताबा करता हूँ ताकि तेरे पाक लहू हमारी निजात का, हमारी जिंदगी का वसीला है, ताकि तेरे पाक लहू के वसीला हमें शिफा मिल जाती है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है और तेरे पाक लहू से हमारी निजात है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दी। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र कर, तेरे कलाम खुदा के लिए तेरा शुक्रगुजार। मैं उन बच्चों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ जिन बच्चों ने पेपर दे रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। खुदावंद उनके साथ हो ताकि उनको दलेरी वाली रूह दे, ताकि वो उनके ज़हनों को खोल, ताकि वो बड़ी दलेरी के साथ अपने पेपर देकर तेरी हजूरी में बढ़े और खुदावंद उनके ज़हनों को खोलना, बरकत देना, अकल दनाई से मामूर करना, ताकि बड़ी खुशी का इजहार घर लेते हुए आए
और खुदावंद तेरे नाम को जाहिर करें और खुदावंद उनकी जिंदगी को दलेरी में खुदावंद पाक रूह की रूह कुदस की कुदरत से मामूर करना। बाप उस्मानी वो रूहानी और जिस्मानी बरकत को रिसीव करें और सारा जलाल तुझे दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से हमें बख्श, हमारे कासर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। ये जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।